देखिए, जैसा कि मालूम होगा, मैं एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी में जॉब करता हूँ। और देखिए, मैं कोशिश यही करता हूँ अपनी तरफ से कि कंपनी का एक भी रुपए का नुकसान ना करूं। तो देखिए, इसलिए मैंने अभी से लेके पिछले 3 वीडियो में काफी डिटेल में बहुत सारी चीजों को बताया हुआ कैलकुलेशन करके। देखिए, ये सब जो चीजें हैं 90% लोगों को पता ही नहीं होता है, और जो 10% लोगों को पता है वो लोग आपको बताते नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी अकाउंटेंट के लिए, उसको ये सब चीजें आना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन। क्योंकि देखिए, आप इस कैलकुलेशन को करके कहीं ना कहीं कंपनी का पैसा सेव कर रहे हैं, मतलब कंपनी को लॉस होने से बचा रहे हैं। तो इसमें देखिए, कहीं ना कहीं कंपनी आपको अप्रिशिएट करेगी और आपको ग्रोथ मिलेगा यहां से। तो कहीं ना कहीं आपको डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा इन सब के बारे में। तो देखिए, मैंने अभी से 3 वीडियो इसके ऊपर बना दिया हुआ है, काफी डिटेल में है। और मैं आज का वीडियो चौथा वीडियो बना रहा हूं। ये भी जो है काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपने उन 3 वीडियोस को देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आज के वीडियो में आते हैं और आज के प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, आज के वीडियो में ये प्रॉब्लम ये है, और ये जो प्रॉब्लम है मेरे ऑफिस का रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पे हमारा एक कस्टमर है श्याम ट्रेडर्स। उसने देखिए हमारे कंपनी से सामान लिया 1,18,000 रुपए का। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इसका बिल बना दिया, ईओ बिल बना दिया, इनवॉइसिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, और इसके बाद सामान भेज दिया। ओके, अब देखिए बोल रहा है कि मुझे सीडी चाहिए। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। अब देखिए, बेसिकली बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आप अगर विद इन 10 डेज पेमेंट दे देते हैं तो आपको दिया जाएगा कुछ एक्स अमाउंट, सपोज करिए 4% का डिस्काउंट। ओके, वैसे ही सपोज करिए कि अगर कोई 11 डेज से लेके 30 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है, उसको देंगे हम 2% का कैश डिस्काउंट। अगर कोई 30 दिन से अधिक में पेमेंट कर रहा है तो उसको हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, 0% डिस्काउंट। समझ गए? तो ऐसा बड़े बड़ी कंपनीज में होता है, और ये चीज हमारे कंपनी में भी होता है। इसलिए मैं आप सभी को चीज बता रहा हूं, क्योंकि आपको हो सकता है फ्यूचर में आप बड़े कंपनी में जाएंगे तो आपको भी ये सब काम करना पड़े। तो आप अगर अभी से सीख के रहते तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सिनेरियो आप लोग समझ गए। तो देखिए, ये जो है, ये जो सामान लिया सन 2 सितंबर को, और ये जो मुझे 5 तारीख को फोन कर रहा है कि मैं आज पेमेंट कर रहा हूं, मुझे सीडी काट के दीजिए। मतलब मुझे कैश डिस्काउंट में सामान चाहिए, आप सीडी काट लीजिए कितना हो रहा है, और मैं उतना काट के पेमेंट करता हूं। मतलब बेसिकली उसका बोलना है, मुझे बताइए कि सीडी 4% निकालने के बाद मुझे कितना पेमेंट करना है, वो इतना बोल रहा है मेरे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक बिगिनर अकाउंटेंट रहेगा तो देखिए वो क्या करेगा। मैं आपको पहले वो तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। यहाँ पे तो डिलीट करता हूँ यहाँ से, और देखिए सब जितना चीजें है मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ, तो अभी इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ पे एक बिगिनर अकाउंटेंट रहेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले लिखेगा टोटल अमाउंट को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिल में कितना है, 1,18,000 टोटल अमाउंट है। तो क्या करेगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट को यहाँ पे लिखेगा। इसके ऊपर क्या करेगा, 4% निकाल देगा वो। तो इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 4% करेगा, एंटर करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट को वो माइनस कर देगा, कुछ इस तरीके से। तो क्या बोलेगा सामने वाले को कि आप मुझे इतना रुपीस भेज दीजिए, आपका जो है फुल सेटलमेंट हो जाएगा। जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है ये। इसमें कंपनी का नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है, देखिए, क्योंकि देखिए यहां पर जो ये बिल है, ये बिल बन चुका है, ये बिल बन चुका है, इनवॉइसिंग सब कुछ हो चुका है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा तरीका आपको नहीं अपनाना है। जैसा कि देखिए एक बिगिनर अकाउंटेंट है, आप अप्लाई किया हुआ है इस तरीके से, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करते हैं तो आपका लॉस होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर इस जगह पे मैं होता तो देखिए मैं क्या करता, यहाँ पे सबसे पहले मैं देखिए क्या करने वाला, यहाँ पे इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो मैं देखूंगा पहले इनवॉइस में क्या, इनवॉइस मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस तरह का एक शीट बनाऊंगा, ताकि जो मेरा कस्टमर है उसको मैं भेज सकूं, उसको भी प्रॉपर समझ में आए, वो भी सेटिस्फाई रहे कि आखिर कैलकुलेशन कैसे किया गया। तो मैं ऐसा शीट बना लूंगा एक। ठीक है, उसके बाद से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उस इनवॉइस को ओपन करूंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे यही इनवॉइस है, इसमें उसको सीडी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनवॉइस नंबर लिखूंगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या है, 5 है, तो लिखेंगे इनवॉइस नंबर 5। और डेट कब का है, तो 2/9/2025। ओके, अब टैक्सेबल अमाउंट कितने का है, 1 लाख रुपीज का। देख सकते हैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, जीएसटी लगने से पहले जो वैल्यू होता है उसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू।
तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। अब इसको जीएसटी कितना लगा है तो देख सकते हैं यहाँ पे 9% लगा हुआ है जीएसटी। तो यहाँ पे सिंपली दिस सेल मल्टीप्लाई बाय 9% और यहाँ पर भी इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9%। यहाँ टोटल में क्या करेंगे, इन तीनों को सम कर देंगे, सम, और इन तीनों को यहाँ पे सम कर देंगे, इतना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये 9,000 रुपीज है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, जीएसटी है। तो सामने वाला क्या करेगा, जब जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करेगा तो उसको ये अमाउंट वापस मिल जाएगा। ओके, तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, जो डिस्काउंट निकलता है हमेशा निकलता है टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पर टोटल लिख लेता हूं। टोटल कितना है, 1 लाख। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 4% का, तो आप लिखेंगे 4%। और देखिए मैंने लगाया फॉर्मूला, मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इक्वल टू जो टैक्सेबल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे इस तरीके से आया हुआ है, तो पैसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए इक्वल टू टोटल जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे इस डिस्काउंट को। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सामने वाले से भी इतना पैसा मंगाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू, देखिए ये जो अमाउंट है ये सामने वाले से कस्टमर से मैं मंगाने वाला हूँ। ओके, और देखिए जो हमारा बिगिनर अकाउंटेंट है, देखिए वो कितना मंगा रहा था, देखो इतना मंगा रहा था, एंटर करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं वो कंपनी का 720 रुपए का लॉस कर रहा था। जो बिगिनर अकाउंटेंट है वो कंपनी का इतना रुपीस का लॉस कर रहा था। तो चलिए अब जो है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर यहाँ पे डिफरेंस ऐसा क्यों आया। आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि इस सिनेरियो में क्या हुआ, मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। 9,000 रुपीज हमने बिल में जो है जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है सामने वाले से, यानी कि उससे हमने 9,000 करके 18,000 रुपए का टैक्स लिया हुआ है। ओके, किस केस में, कि इस केस में हमने इसको देखिए डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है उस केस में। ओके, अब देखिए अगर सपोज करिए कि अगर उसने मुझे पहले बोला होता कि मैं आपको विद इन 10 डेज पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे कैश डिस्काउंट दे दीजिए, तो मैं क्या करता, उसके बिल में ही निकाल देता 4%। करेक्ट है ना। तो देखिए कितना आ रहा है, 1,13,280 रुपए, करेक्ट है। और देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर उतना ही आ रहा है, यानी उस केस में बिल्कुल सही होता है कि नहीं। उस केस में तो कितना डिस्काउंट मिलता, उसको मिलता इतना डिस्काउंट, करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे, अब ध्यान देंगे जीएसटी में देखिए फर्क आ चुका है। देखिए जो जीएसटी पहले था 9,000 रुपए करके, अब देखिए वो जीएसटी यहाँ पे कम लग रहा है, देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट जब हम लोग देते हैं तो डिस्काउंट के बाद क्या होता है, हमारा जीएसटी कम लगता है, वैल्यू जीएसटी कम कैलकुलेट होता है। तो उस केस में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जीएसटी को यहाँ पे लिख लेते हैं। जो नया जीएसटी यहाँ पे आया देखिए 8640, इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ से ऊपर कर दे रहे हैं, इस जगह पे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ नया जो टैक्स लग रहा है बिल में उसको। अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इक्वल टू पहले जो टैक्स लग रहा था उसमें से माइनस कर देंगे जो अब टैक्स लग रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, इक्वल टू पहले जो लग रहा था टैक्स उसमें से इस टैक्स को माइनस कर देंगे और इन तीनों को सम कर देंगे, दिस प्लस दिस, एंटर। देखिए कितना का डिफरेंस आया, इतना का। देखिए कहीं ना कहीं इतना रुपीस जो है हमने जीएसटी में बोल सकते हैं अधिक लगा दिया, बोल सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, 4% अगर मेंशन कर देंगे बिल में तो उस केस में क्या होगा, हालांकि देखिए हम 4% मेंशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बिल, ये बिल, इनवॉइसिंग सब कुछ हो चुका है, इसलिए हम बिल में चेंजेस नहीं कर सकते। बस मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर 4% बिल में ऐड कर देते तो उस केस में यहाँ पे इतना जीएसटी बनता, करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए एस्केप कर रहा हूं, अगर इस बिल में हम लोग डिस्काउंट नहीं लगाते तो इस केस में इतना जीएसटी बनेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो सीडी मांग रहा है मेरे से, तो यहाँ पे जीएसटी भी अधिक लेके जा रहा है मेरे से। देखिए इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इतना रुपए को देखिए डिफरेंस आया हुआ है, जो कि उससे हम देखिए इतना पैसे एक्स्ट्रा लेंगे उस कस्टमर से। क्यों, क्योंकि जीएसटी में इतना फर्क है, उसने मेरे से अधिक जीएसटी लिया हुआ है और जब जीएसटी क्लेम करेगा तो उसको इतना रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए उससे हम उतना रुपीस यहाँ पे ले रहे हैं ताकि उसको एक जो मतलब वो भी सेटिस्फाई रहे और हम भी सेटिस्फाई रहे, ना हमारा लॉस होगा ना उसका लॉस होगा, दोनों अपने जगह में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। समझ गए। तो यहां पर बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपने बिल में डिस्काउंट मेंशन कर दिया हुआ है तो जीएसटी का वैल्यू कुछ और रहेगा, अगर आपने बिल में डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है तो जीएसटी का वैल्यू कुछ और रहेगा। और यहाँ पे जीएसटी का सब मेन खेला होता है,
जीएसटी अगर आपने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं किया तो आपका कंपनी का लॉस होगा और सामने वाले को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए देखिए मैंने आपको ये तरीका बताया, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका कंपनी का लॉस कभी भी नहीं होगा। और देखिए मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने अभी एक इनवॉइस का बनाया, मैं देखिए और एक इनवॉइस का आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखिए मेरे बॉस ने क्या बोला कि देखो श्याम को देखिए हमने 4 बार सेल किया हुआ है, तो उसको चारों इनवॉइस में सीडी चाहिए, कैश डिस्काउंट चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे उस केस में, मैंने अभी एक का बनाया, फिर देखिए इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, इसका भी देखिए सेम तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस एक्सेल शीट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर। मैं इसको देखिए डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर आपको भी फिर से समझाऊंगा। ओके, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या 6 है, 6 लिख देंगे। डेट कब का है तो 29 का ही है, देखिए जितने भी सेल हुआ पर 29 का है। ओके, अब देखिए टोटल यहाँ पे 4 इनवॉइस है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देखिए 5 6 7 8 4 इनवॉइस है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में जो लेना पड़ेगा 4 इनवॉइस यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे और एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, टोटल 4 हो गया, तो 5 6 यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 8। देखिए सारा जो सेल हुआ है 29 को ही हुआ है। ओके, अब लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे, तो बिल को ओपन करेंगे। सेकंड बिल कौन सा है, ये वाला है 6 नंबर का, और यहाँ पे एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें भी देखिए डिस्काउंट मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे टैक्सेबल वैल्यू को 38,135.59 और यहाँ पे जीएसटी कितना है तो 343220 और यहाँ पर भी 3432.20। ओके, अब देखिए यहाँ पे, और देखिए आप यहाँ पे जैसा मैंने लिखा मैनुअली, आप मैनुअली ना लिख के आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए जैसे बेसिकली ये जो आइटम है 18% लगा हुआ है। ओके, तो उस केस में आप यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9%, एंटर करेंगे, देखिए वही वैल्यू आएगा। और यहाँ पर भी इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9%, आपका वही वैल्यू आएगा। देखिए बेसिकली आपका जीएसटी यहाँ से मैच होना चाहिए, आप फॉर्मूला को अप्लाई करें या फिर मैनुअली टाइप करें, दोनों ही तरीका सही होता है। अब यहाँ पे क्या टोटल निकालना है तो इक्वल टू सम, और यहाँ पे इन तीनों को यहाँ पे सम कर देंगे। देख सकते हैं जो हमारा बिल में अमाउंट है एग्जैक्टली वही आया हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो वैसे ही यहाँ पे आपको और क्या करना है, इसमें और भी इनवॉइस है जिसमें सीडी देना है हमें, इसको भी ले लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स वाला कितना है तो 33,898.31। अब देखिए इसके आगे हमने पूरा लगाया फॉर्मूला, तो बस यहाँ सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, आपका सब निकल जाएगा ऑटोमेटिक। देख सकते हैं यहाँ पे सेम अगेन क्या करना है आपको, लास्ट यहाँ पे और एक है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे कितना है इसका 29,661.02। यहाँ फिर से क्या करें, इतना सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे टोटल निकाल दे रहे हैं सबका इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इन सबको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, टोटल आ गया। और यहाँ पर भी इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों को चारों को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ अभी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, मैं टैली ओपन कर रहा हूँ और एक बार एस्केप कर रहा हूँ और गेटवे ऑफ टैली में आ जा रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ DAL और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ श्याम ट्रेडर्स। देखिए हम टोटल कितना शो हो रहा है 2,38,000 रुपए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे कितना शो हो रहा है 2,38,000 रुपए, और देखिए राउंड ऑफ यहाँ पे आ रहा है 1 पैसे का, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला राउंड का, और यहाँ पे कर देंगे कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद, एंटर। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको ड्रैग कर देना है, देखिए राउंड ऑफ हट जाएगा। तो देखिए बेसिकली जो हमारा टोटल वैल्यू आ रहा है देखिए टैली में 2,38,000 रुपए, देखो सेम वैल्यू हमारा एक्सेल में आ रहा है 2,38,000 रुपए। अब देखिए क्योंकि हमें डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देंगे, डिस्काउंट देंगे टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। ओके, देखिए कितना का डिस्काउंट देंगे, इतना का। अब देखिए अगर कोई बिगिनर अकाउंटेंट रहेगा तो फिर क्या गलती करेगा वो, देखिए क्या करेगा वो, ऐसे लिखेगा 2,38,000, यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पे लिखते हैं 2,38,000 रुपए, कितना परसेंट निकालना है 4%, तो यहाँ पे लिखेगा 4%। और देखिए क्या करेगा वो, इस सेल को सिलेक्ट करेगा, इस सेल को सिलेक्ट करेगा, निकल गया इसका डिस्काउंट, और टोटल वैल्यू में से इस डिस्काउंट वैल्यू को माइनस कर देगा, तो उसका इतना आ जाएगा। तो बेसिकली वो सामने वाले से इतना मंगाएगा, लेकिन देखिए
अच्छा हमने यहाँ पे गलती करा हो गया, एक बार चेक कर लेंगे। इक्वल टू टोटल में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, इतना आ रहा है। देखिए देखिए बेसिकली हम यहाँ पे कितना मंगाएंगे कस्टमर से, इतना मंगाने वाले कस्टमर से मैं होता तो, लेकिन देखिए बिगिनर अकाउंटेंट क्या कर रहा है, कस्टमर से इतना मंगा रहा है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का है, इक्वल टू मैं मंगाने वाला इतना और मेरा जो बिगिनर अकाउंटेंट इतना मंगा रहा है। देखिए देखिए कहीं ना कहीं कंपनी का वो इतना रुपीस का लॉस कर रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए जब भी ऐसा सिनेरियो होता है कि आपने जो है बिल, ईवे बिल, इनवॉइसिंग सब कुछ बना दिया हुआ है, उसके बाद से आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है कस्टमर को, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करिए। इसमें क्या होगा, आपका कंपनी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप प्रूफ करना चाहे या प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है ना डिफरेंस इतने का, ये जीएसटी का डिफरेंस है। ओके, तो इसलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से इतना पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जीएसटी का डिफरेंस है, समझ रहे हैं आप लोग, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है। अब देखिए अगर आपको प्रूफ करना रहे तो मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, चलिए आप सभी के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पे प्रूफ कर दे रहा हूँ आप सभी को कि आखिर डिफरेंस क्यों आ रहा है। देखिए टैली में आ जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, बिल को ओपन कर, देखिए ये वाला बिल ओपन कर ले रहा हूँ और देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4%। ओके, देखिए इसको आपको सेव नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ यहाँ पे आपको सेव नहीं करना है। देखिए यहाँ तक आ जाना है, आपको यहाँ का रुक जाना है। ओके, अब देखिए यह जो जीएसटी बन रहा है उस जीएसटी को आपको देखिए एक्सेल में लिख लेना है। क्या करेंगे, देखिए चलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, कितना है 8640 एंड यहाँ पे 8640, इतना हो गया। ओके, इसको एस्केप कर देंगे, सेव बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, इसको एस्केप कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इनवॉइस को ओपन करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 4% यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ आके फिर रुक जाएंगे। ओके, फिर से आ जाएंगे एक्सेल में और देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो जीएसटी बन रहा है 3294.92 एंड यहाँ पर भी सेम रहेगा, तो इक्वल टू इसको इस सेल से लिंक कर दे रहे, दोनों सेम आ जाएगा। ओके, इसको फिर सेव नहीं करना है, आपको स्किप कर देना है, बाहर निकल जाना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसका भी 4%। ये बस देखिए मैं आपको डबल चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आकर रुक जाएंगे इस जगह पे और देखिए यहाँ पे इसमें कितना जीएसटी बन रहा है, नीचे लिखेंगे 2928.81 एंड यहाँ पर दोनों सेम रहेगा। ओके, फिर और एक यहाँ लास्ट में है तो इसको भी ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर भी 4% कर देंगे एंड यहाँ पे आकर रुक जाना है आपको इसके यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसका भी लिखेंगे यहाँ पे कितना जीएसटी बन रहा है, तो 2562.71 एंड इसके बाद यहाँ पर भी देखिए सेम रहेगा, बोल्ड हो गया, बोल्ड को नहीं रखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इतना हमने कर लिया हुआ है, अब इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, इसमें मैं एक लगा दे रहा हूँ कॉमा सेपरेशन ताकि आपको देखने में बिल्कुल इजी हो। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको पूरा सम कर लेना है, इसको पूरा सम कर लेंगे और आपको इसको भी पूरा सम कर लेना है यहाँ पे, तो इसको मैं ड्रैग कर देंगे इधर, तो आपका टोटल आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये टोटल कौन सा टोटल हो गया, ये हमारा हो गया अगर 4% सीडी बिल में मेंशन कर देते तो उस केस में हमारा इतना जीएसटी बनता। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं टोटल कर रहा हूँ, इक्वल टू सम, इन सबको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर, और इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, इसको फॉर्मूला को इधर खींच देंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ, ठीक है, इसका टोटल पहले यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू ये सीजीएसटी टोटल प्लस टोटल एसजीएसटी, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। ओके, इसको मैं यहाँ पे बोल्ड कर दे रहा हूँ, वैसे देखिए मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, इक्वल टू टोटल सीजीएसटी प्लस टोटल एसजीएसटी, इतना आ रहा है, इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। अब देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पे, इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकाल रहा हूँ इक्वल टू, चलिए अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए जैसे कि हमने बिल में उसको 4% का सीडी नहीं दिया हुआ है, तो जीएसटी कितना कलेक्ट कर रहे हैं, इतना कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम उसके बिल में सीडी 4% दे देते तो कितना जीएसटी कलेक्ट करते, इतना जीएसटी कलेक्ट करते। ओके, एंटर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कितना का डिफरेंस देख सकते हैं, और वही देखिए यहाँ पर मेरे केस में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का डिफरेंस है, जो कि सामने वाला क्या करेगा, जब जीएसटी फाइल करेगा तो उसको रिफंड मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि आखिर ये 1452 का डिफरेंस क्यों आ रहा था। क्योंकि देखिए
बेसिकली सबसे पहले क्या हो रहा था कि अगर उसको हम बिल में डिस्काउंट दे देते हैं तो सामने वाले से कितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं, हम इतना जीएसटी कलेक्ट करते हैं। लेकिन देखिए बिल में डिस्काउंट मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमने सामने वाले से इतना जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब रिटर्न फाइलिंग करेगा तो वो इतना जीएसटी क्लेम कर लेगा, करेक्ट है ना। तो उसको जो है इतना रुपीस का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए हमने उससे क्या किया कि उससे हमने इतना रुपीस पैसा ले लिया हुआ है, ताकि जब रिटर्न फाइलिंग करेगा तो ना तो उसको लॉस होगा ना तो हमारे कंपनी को लॉस होगा, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई रहेगा। अब देखिए इसका एंट्री टैली में कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। तो सपोज करिए उसने हमें इतना रुपीस का पेमेंट कर दिया, मतलब पैसा हमें रिसीव हो गया। तो आ जाएंगे टैली में, आपको कौन सा डेट में पैसा रिसीव हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे सपोज करिए मुझे जो है 1 अक्टूबर को पैसा रिसीव हो गया है। तो F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे HDFC बैंक को लेंगे, श्याम ट्रेडर्स, अमाउंट कितने का है देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इतना रुपीस का है, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ से और टैली में आके इसको मैं Ctrl+V से पेस्ट कर दे रहा हूँ। फिर आपको इसको एंटर कर दो इस तरीके से, सेव। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है कि 8068 रुपीज डेबिट मतलब श्याम से हमें लेना है, बट वो हमें नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने देखिए सीडी दिया हुआ है 8068 रुपीज का इसके लिए। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से इस एंट्री को रिसिप्ट में पहले पास कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा जर्नल एंट्री। तो पहले इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शो कर देंगे रेट एंड रिवेट डिफरेंस कितने का है, 8068 रुपीज का, और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे श्याम को। तो इससे क्या होगा, श्याम का जो बैलेंस है टोटल वो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा फुल सेटलमेंट हो चुका है। आपको सिंपली इस तरीके से इसको सेव कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है अब इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए आप लोग के मन में और भी कुछ सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया आप लोगों को समझाने का। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सीखते रहें।